मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा। आपका वेलकम है मेरे चैनल मैथियापा में। मैथियापा, ठीक। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या चीज़ यहाँ पे पहला क्या है, 12, 15, 21 है, तो इसको देख लेते हैं भाई। 12, 15, 21, बारह, 15, 21, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले 12 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। मतलब 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। और इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसको स्क्वायर कर दीजिए इंटू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 15 का फैक्टराइजेशन करिए। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 21 है, तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो इसको 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 7, ठीक। अब देखिए क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए, इसमें 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 क्या चीज़ कॉमन है, तो आप देखेंगे इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। और कोई नंबर कॉमन है नहीं है, इसका मतलब जो एचसीएफ है आपका 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम देखिए इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है, कोई कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या है, 3 है, आप 3 लिख लीजिए, ठीक है, 3 लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या चीज़, जो चीज़ कॉमन नहीं है उन सबको आप एज इट राइट कर लीजिए। 2 की पावर 2 नहीं है किसी में, आप इसको क्या करिए, ऐसे उतार लीजिए 2 की पावर 2, ठीक। इंटू 5 भी किसी में नहीं था, 5 को भी आप लिख लीजिए। इंटू 7 भी नहीं था, आप 7 को ऐसे राइट डाउन कर लीजिए। तो यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 पंचे 30 दूनी 60, 420 आ गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अगर आपको कोई डाउट है एलसीएम में तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये मेथड भी सीखा था हम लोगों ने। 12, 15, 21, ठीक। इसको ऐसे कर लीजिए, 3 4 जा 12, 5 जा और 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 2 जा 4, 5 7, 2 1 जा 2, 5, 7, 5 ले लीजिए 1 1 7, ठीक। अब 7 ले लीजिए 1 1 1, ठीक, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, देख लीजिए क्या ये पूरा का पूरा यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, वही चीज़ लिखा गया। इसका मतलब 420 यहाँ से भी आएगा। तो ऐसे करना आपको एचसीएफ और एलसीएम करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड क्या था, 17 23 29, 17 23 29, इसका निकालना है। तो देखिए 17 क्या होता है आपका, प्राइम नंबर है ये। 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका कोई भी जो है वो होगा नहीं, कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा, ठीक। 17 इंटू 1 कर सकते हैं आप इसको, ठीक। 17 इंटू 1 क्या होगा, 17। 23 भी क्या है आपका प्राइम नंबर, तो इसको आप लिख सकते हैं 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 29 है, 29 भी आपका क्या प्राइम नंबर है, तो 29 इंटू 1। हाँ भाभी जी, सॉरी वो घर में थोड़ा काम पड़ गया था। तो आगे चलते हैं, ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 17 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। अब इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 1 1, तीनों में क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब एल सी एम निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए जो कॉमन है उसको क्या लिखिए, लिख दीजिए आप यहाँ पे एक बार लिख दीजिए इनटू, बाकी जो चीज़ें भी बच रही हैं उसको भी राइट डाउन कर लीजिए। 17 बच रहा है 17 लिख लीजिए, 23 बच रहा है 23 लिख लीजिए, फिर 29 है 29 लिख लीजिए। ठीक, अब इन सब का क्या कर दिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ठीक, कर लीजिए भाई 23 इंटू 17, 21 एक 391 आ गया। अब इसमें 29 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 1 कितना आंसर आ गया आपका, 11339। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, उसको देख लेते हैं। थर्ड में है आपका थर्ड है आपका 8 9 25, 8 9 25, इसको निकाल लीजिए। सी नंबर क्या है, 8 9 25। ठीक है, अब 8 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 को आप ऐसे करिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक, ये हो गया इतना। 9 का क्या हो सकता है, 3 इंटू 3 होता है फैक्टराइजेशन। 25 का क्या होता है, 5 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इसमें तीनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 5, कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, HCF 1 हो गया। ठीक, जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या भाई, आप अपने मन से यहाँ 1 कर सकते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 कर सकते हैं, तो 1 1 क्या है, सब में कॉमन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आपकी मर्जी, अगर 1 नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, LCM देख लेते हैं, LCM। ठीक, LCM में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसको लिख लीजिए। ठीक, उसको लिख लेते हैं। इसमें क्या कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है। ठीक, अब बताया कि जब कोई चीज़ कॉमन मिलती है तो उसको लिख लेते हैं, उसके अलावा जो चीज़ बचती है सबको लिख लेते हैं। ठीक, लेकिन इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा, तो जो भी है सबको लिख लीजिए आप ऐसे ही, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और टाइप का देख लीजिए, LCM जो निकाला जाता, मान लीजिए आपके पास क्या आ जाता, 8 आ जाता, 16 आ जाता, और आपके पास 12 आ जाता। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं भाई, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, ये एग्जांपल एक बता रहा हूँ। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, 12 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इन सब में इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक, ये LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 कॉमन दिख रहा है, लिख लिया। ठीक, अब इन सब में देखिए कि मैक्सिमम पावर किसके ऊपर है, मैक्सिमम पावर किस पे है, 4 है। आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4 राइट कर लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, इंटू, अब बाकी जो कॉमन नहीं है उसको लिख लीजिए, क्या है, सिर्फ 3 है, तो 3 कर लीजिए। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया, 4 16 48 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया। अगर इसका HCM निकालना होता, HCF निकालना होता, तो इसमें जो चीज़ कॉमन है उसको लिख लीजिए, उसको लिख लिया। अब देखिए जो कॉमन है उसके ऊपर सबसे कम पावर किस पे थी, यहाँ पे सबसे कम पावर है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस 4 को चेक करिए, देखिए 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब HCF सही है। ठीक, अब जो LCM में आता है, LCM में 48 है। अब ये देखिए जो LCM आता है ना, ये इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से भी डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। ठीक, यही ट्रिक होता है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF इतना है 9 और LCM आपका जो है इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी में बता देता हूँ मैं क्या करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, गिवन द HCF ऑफ 306657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM, LCM निकालना इन दो नंबर का। ठीक, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल HCF इंटू LCM, ये बताया था मैंने। तो पहला नंबर आपको पता ही है क्या है यहाँ पे,
पहला नंबर क्या 306 है, तो 306 लिख दिया, ठीक है। सेकंड नंबर आपके पास क्या है 657 है, ये लिख लो। HCF आपको गिवन ही है, कितना है 9 है, तो आपने 9 लिख दिया। इनटू LCM आपके पास फाइंड आउट ही करना है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए LCM। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जा क्या करेगा डिवाइड करेगा, मतलब 306 इंटू 657 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 इक्वल LCM, ठीक। इसको जो है आप डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9, ये कट जाएगा आपका 9 3 जा 27, 3 और 9 चौको 36, ठीक है। 4 आ गया यहाँ पे, ये कितना हो गया 34 इंटू 657, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आता है 657 इंटू 34, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, आपका आंसर कितना आ गया भाई 22338, तो यही क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया LCM हो गया, ठीक। ये फार्मूले से ही लगना, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इंटू इक्वल HCF इंटू LCM होता है, ये फार्मूला मेन फार्मूला है आपका, इसी से ये दिया है, ये भी दिया, ये भी दिया, ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका LCM निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये देखिए मैं इधर कर रहा हूँ कॉर्नर में 306 इंटू 657 है, ठीक। इसको आप यहाँ से LCM लीजिए, पहले 3 से ही कट कर लीजिए, 1 जा 0 0 2 हो गया, ठीक, 2 1 9, ठीक। अब इसको ऐसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इसी तरीके से। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n, ये बोल रहा है इसमें। चेक वेदर कहाँ पे जो है 6 पावर n को जो है अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसके एंड में 0 आएगा क्या। सिक्स की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो क्या इसके एंड में 0 आएगा। जैसे मतलब मैंने लिखा n की वैल्यू मान लो मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो n की 6 की पावर 2 हो जाएगा, 6 पावर 2 का मतलब क्या 6 इंटू 6 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो आप 36, क्या लास्ट में 0 आ रहा है, वही आपसे पूछा रहा क्या लास्ट में 0 आएगा, तो आप बताओगे भाई नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि आप n की वैल्यू 2 लिए ना, आपको n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आइए चेक कर लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए लास्ट में कोई, जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया, मान लो कि मेरे पास क्या है 360 है, ठीक ना, क्या है 360, लेट मतलब समझ लो आप ऐसे क्या होता है बच्चा। देखो 360 है, 360 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 36 इंटू 10 लिख सकते हो ना भाई, तभी तो आएगा ये 360, ठीक। 360 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो आपके पास 520 लिखा है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 52 इंटू 10 लिख सकते हो ना, 10 लिख सकते हो, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लास्ट डिजिट कोई अगर आपके पास 0 है तो क्या आप उसको 10 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो ना भाई, 10 लिखोगे, ठीक, तभी यहाँ पे 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो 10 है अगर आपके पास, तो क्या मैं 10 को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, ठीक। 10 को अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 5 × 10, 5 1 × 5, तो क्या आ गया 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 आ गया ना। इसका मतलब जहाँ कहीं भी 10 आएगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे 5 इंटू 2 आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। मतलब अगर 10 है या फिर लास्ट डिजिट 0 है तो आपके पास वहाँ पे 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हमेशा मिलेगा, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो 6 की पावर n है, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 6 का फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक। तो मतलब 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू सॉरी ये क्या 2 इंटू 3, ये लिख दिया, पावर n है तो पावर n कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो 2 की पावर 2 इंटू 3 है, ठीक ना, क्या इसके अंदर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या, आप बताओगे नहीं, नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है। 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 क्या है यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है यहाँ पे, ठीक। अगर 5 मिसिंग है तो आप 5 से इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, जब मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते तो आपको 10 मिलेगा नहीं, ठीक। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि हियर 2 इंटू 5 हैव नो कॉम्बिनेशन, सो 6 की पावर n हैव लास्ट डिजिट नेवर बी ज़ीरो, ठीक। मतलब क्या हो गया,
कि इसके अंदर जो है 2 × 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से 6 की पावर n को अगर एक्सप्लेन करें, n की वैल्यू कोई भी ले लेंगे तो उसके लास्ट डिजिट जो है आपकी कभी भी 0 नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ वाला था क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे। फिफ्थ में आते हैं भाई, फिफ्थ था ये वाला, सॉरी फिफ्थ था। सिक्स पे आते हैं। एक्सप्लेन वाई इतना, इसको यहीं पे देख लीजिए। इस क्वेश्चन को बोल रहा है एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि भाई कंपोजिट नंबर और रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर और रियल नंबर, यहाँ पे ही देखते हैं इसको अच्छे से। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक ना, ये देख लो आप। सॉरी, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक, मैं बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास क्या होता है, हमेशा 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक, प्राइम नंबर के पास हमेशा क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक, पहला क्या होता है, 1 होता है उसका फैक्टर, दूसरा क्या होता है, इटसेल्फ। क्या होता है, इटसेल्फ। ठीक, जैसे मैंने ले लिया 2। ठीक, अगर मैं 2 का फैक्टर देखूंगा तो क्या होगा, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे ये प्राइम नंबर है। जैसे मैंने लिखा 6, तो इसका एक मान लो 1 हो गया, दूसरा क्या 6 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 3। अब देखिए इसका जो फैक्टर 1 से तो कट ही रहा है, फिर 6 से भी कट रहा है, फिर 2 से भी कट रहा है, फिर 3 से भी कट रहा है। ठीक, तो क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं, प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए भाई, जब किसी के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, मोर देन 2 फैक्टर। क्या होता है इसमें, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर जिसके पास होगा उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बउआ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था उसको ले लेते हैं, बाकी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्या था ये, 7 11 13 13, 7 × 11 × 13 प्लस, ये क्या है, +13। ठीक, दूसरा क्या था, दूसरा वाला देख लेते हैं क्या है, 7 6 5 4 3 2, 7 6 5 4 3 2 1 ++ 5। ठीक, ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक ना, वो चीज़ देखना हम लोगों को। ठीक, तो कैसे करना है भाई, देखिए बताया मैंने कंपोजिट नंबर का क्या, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। फैक्टर के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ये देखते हैं, चलिए देखिए, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। ठीक ना, क्योंकि ये प्लस है। देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो क्या 13 को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए 13 को कॉमन, 13 को कॉमन ले लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो 13 को आप बाहर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 7 × 11। 13 को तो आपने बाहर ही निकाल लिया। ठीक, प्लस को प्लस लिखिए ऐसे ही। अब यहाँ पे 13 को आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए भाई 1 कैसे बचे, कुछ लोग कहेंगे 0 बचेगा, नहीं, देखिए 13 × 1 करोगे तो क्या 13 × 1 13 ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब 13 को आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही ना बचेगा, तो ये 1 आ गया। तो 13 ये 13 इंटू, ठीक, इंटू लगाइए या ना लगाइए, आप ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक है, इंटू ना लगाइए यहाँ पे। ठीक है, 13 ब्रैकेट बंद, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 11 का 7 77 + 1, ये क्या हो गया, 13 इंटू, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 78 आ गया। ठीक, तो 13 इंटू 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 6 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 नंबर हैं, एक नंबर क्या है 13 है, दूसरा नंबर क्या है आपका 6 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 नंबर है। ठीक, मतलब ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई एक नंबर मिला। ठीक ना, कोई एक नंबर मिला, जैसे मान लीजिए कि 6 मिल रहा है। ठीक, तो 6 का अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 1 और 6 तो होगा ही होगा। ठीक, अगर ये सिर्फ यही 2 होते तो ये प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक, तो अब ये देखिए, इसको यहाँ पे जब मैं करूँगा तो कुछ न कुछ तो नंबर मेरे को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो नंबर मिलेगा वो
और 1, ये दो तो इसके फैक्टर तो होंगे ही होंगे, ठीक, ये दो तो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे, लेकिन और यहाँ पे 13 और 6 और 2 फैक्टर हो जा रहे हैं, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 निकला और 2 यहाँ पे निकला, तो इसके कितने फैक्टर आ गए, टोटल 4 फैक्टर आ जा रहे हैं, ठीक। तो मैंने बताया अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो वो क्या माना जाता है, कंपोजिट नंबर माना जाता है, ठीक। तो आप लिखेंगे सो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, ठीक ठीक। इसलिए जो है ये नंबर कंपोजिट हो जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, फर्स्ट इज 1 and second is itself and other 13 and 6, so it is कंपोजिट नंबर, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये लाइन। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे करना जैसे ये वाला दिया गया था। इसमें क्या है, देखिए भाई कॉमन क्या है, इसमें 5 कॉमन है तो 5 को ले लीजिए, 5 बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा अंदर, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, ठीक, प्लस 5 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, ठीक ना। 5 को तो बाहर निकाल लिया, इंटू 1 कर सकते हैं आप इसको, तो 5 बाहर चला गया, 1 बचा। ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 42, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कौन सा, आपको क्या मिल जाएगा 1008 + 1 मिल जाएगा, ठीक। क्या हो गया 5 × 1009 हो गया, ठीक। अब इसमें भी देखिए इसको सॉल्व करेंगे या इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ नंबर मिलेगा, कोई न कोई नंबर मिलेगा, ठीक। उस नंबर के 2 फैक्टराइजेशन, एक 1 और वो क्या हो गया इटसेल्फ हो गया, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे 2 और मिल रहे हैं आपको, 5 और 1009 मिल रहा है, ठीक। जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक। क्या हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर, ठीक। इट हैव अ एक्स्ट्रा 2 फैक्टर 5 and 1009, so it is कंपोजिट नंबर, ठीक। ये बात थी बच्चा पार्टी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है इसमें, लास्ट है ये आपका। देयर इज, जाओ भाई ऊपर जाओ, हाँ ये है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, ठीक है। एक सर्कुलर फील्ड है आपके पास ऐसे, ठीक, यहाँ से कोई बंदी है सोनिया, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो अपने गर्लफ्रेंड के नाम याद आ गए होंगे, ठीक है। हाँ तो भाई ऐसे मत करिएगा, ठीक है, फोकस करो पूरा का पूरा, लाना है मार्क्स जम के लाना है, ठीक है। सोनिया के चक्कर में कुछ नहीं रखा है भाई, देखिए इधर, ठीक। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगी सोनिया, जब यहाँ पे पहुँचेगी तो उसने कितने मिनट ले लिया, 18 मिनट ले लिया, ठीक है, ये चीज़ है। अब उसके बाद फिर क्या है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, अगर रवि भी यहाँ से चलता है, यहाँ से कौन चलता है, रवि भी चलता है, ठीक। मान लो सोनिया और रवि जो है दोनों क्या हैं भाई, हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों में लड़ाई होता है, तो क्या है सोनिया और रवि दोनों भागना स्टार्ट करते हैं, या फिर इनके घर से कोई कुछ लाता है, या फिर कोई बेट लगाते हैं कि चलो देखते हैं कौन जल्दी पहुंचेगा, तो सोनिया भागती है, वो 1 राउंड कितने में 18 मिनट में लगाती है। जब रवि भागता है तो ये तो बड़ा भाई निकला, ये क्या हो गया, ये कितने मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर दे रहा है, 12 मिनट में। ये कितना ले रहा है आपका, 12 मिनट ले रहा है, ठीक है, ठीक। फिर कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक। अब बोल रहा है कि मान लीजिए कि इसका मतलब अलग अलग वो था कि सोनिया 18 मिनट में, रवि जो है 12 मिनट में कंप्लीट करता है, ठीक। मान लीजिए दोनों का सेम पॉइंट हो गया, मतलब एक ही पॉइंट से ये लोग क्या करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक ही, और डायरेक्शन भी इन लोगों का क्या है सेम, मतलब ये इधर भाग रहा है तो ये भी इधर ही भागेगा, ठीक। सोनिया रवि दोनों एक ही डायरेक्शन से भाग रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इधर से वो उधर से, ठीक, एक ही डायरेक्शन में। फिर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। फिर कह रहे जब दोनों साथ में भागेंगे तो कितनी देर के बाद जो है ये जो है अगेन दोबारा जो है आकर के मिलेंगे। मान लीजिए रवि जब भागा कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट कंप्लीट कर रहा है, सोनिया 18 मिनट। इसका मतलब तेज कौन दौड़ रहा है, ये रवि तेज दौड़ रहा है, ठीक है, रवि तेज दौड़ रहा है तभी इतने कम समय में कंप्लीट कर रहा है, और सोनिया धीरे धीरे भाग रही बेचारी, ठीक। तो अब क्या करना है, जब ऐसे सिचुएशन आ जाए तो हमेशा आपको क्या प्रेफर करना है, एलसीएम को प्रेफर करना है। किसको प्रेफर करना है, एलसीएम लेना है, ठीक ना, ठीक। आपको जो है पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है कि भाई कितना समय लग सकता है, ठीक, वो चीज़ बताना है। तो जब कभी भी ऐसा बात आ जाए कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, एक ही पॉइंट से भाग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो कितने मिनट के बाद वो आपस में मिलेंगे, ठीक।
ठीक है, ये चीज़ हो जाए, या फिर जो है कितने देर के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मिलेंगे। तो हमेशा जब कभी भी मिलने वाला बात आ जाए तो आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या चीज़ लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 18 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 18 और 12 का क्या लेना है, एलसीएम। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2, सॉरी, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3 ये लिख सकते हो, ठीक, ये लिख सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, 2 × 3 का स्क्वायर कर सकते हो। अब 12 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3, ठीक, ये क्या हो गया आपका 2 स्क्वायर × 3 कर सकते हो, ठीक। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, आप बताओगे। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, एलसीएम, ठीक ना। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन, ये लिख लिया। अब एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसके पावर पे जो मैक्सिमम होता है, ठीक ना, उसका पावर का जो मैक्सिमम नंबर होता है उसे लेते हैं। तो 2 का देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 होती, क्या करोगे आप, पावर 2 लोगे, ठीक, मैक्सिमम वाला। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पावर 1 है, तो मैक्सिमम लोगे क्या, 2 लोगे, ठीक। कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 4 9 36। तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे ये दोनों लोग, 36 मिनट के बाद ये लोग जो है आकर के आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू। और हाँ, जब कभी भी आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो इसको जो है, इसका जो यूट्यूब पे हो सकता है इसका क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ जाए, तो आप यूट्यूब पे जो होता है क्वालिटी वाला सेक्शन होता है ऊपर, जब यूट्यूब देखने तो वहाँ पे जो है एक स्टार कर ऐसे करके बना होता है, चक्र टाइप में बना होता है, व्हील टाइप में, वो सेटिंग का बटन होता है, उसको ओपन करेंगे तो आपका जो है वहाँ पे लिखा होगा कि रेजुलेशन दिया रहता है, ठीक ना, कि किस में देखना आपको। तो आप जो है 720 में देख लीजिएगा, या 480 में देख लीजिएगा, ठीक, या 360 में देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसमें देख लीजिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू बच्चा पार्टी।